नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं 16 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आइए उस पर एनालिसिस करेंगे। जैसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसको चुना गया है, मोइदम फिर चर्चा में क्यों आया है, और श्रद्धालु जो महाकुंभ जा रहे थे उनकी बस में अचानक आग कैसे लग गई। आइए ऐसी घटनाओं पर चर्चा करते हैं और यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनाया जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक दिया है मोइदम। तो मोइदम फिर चर्चा में क्यों आया, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मोइदम को जो अपने पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने घोषणा की थी जुलाई में जो समिट होती है, 46वें नंबर की समिट हुई थी अपने यहाँ भारत में पहली बार हुई थी, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो 46वें नंबर की जो समिट हुई थी विश्व धरोहर समिति की, तो यहाँ पे जो जुलाई में होती है, तो अपने जो पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने ये घोषणा की कि मोइदम को जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। शामिल तो कर लिया गया था, लेकिन उसको प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त था। तो प्रमाण पत्र अभी हाल ही में जो प्राप्त किया गया है, तो ये जो है प्रमाण पत्र मिलता है मोइदम को। पेरिस क्या है, तो पेरिस में जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, वहीं पे जो प्रमाण पत्र दिया गया किसको, तो मोइदम को, जो मोइदम स्थल है। और ये प्रमाण पत्र प्राप्त किसने किया, तो जो है राज्य के संस्कृति मंत्री हैं, कौन, तो बिमल बोरा। तो बिमल बोरा को ये प्रमाण पत्र दिया गया है। अब यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मोइदम जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, उसका प्रमाण पत्र किसको दिया गया है, तो संस्कृति मंत्री हैं बिमल बोरा राज्य के। तो याद रखिए वो इन्हीं को दिया गया है प्रमाण पत्र। कहाँ पे, तो पेरिस में दिया गया है। अब यहाँ पे जो है मोइदम कहाँ का स्थल है, तो ये जो है असम का स्थल है, ये भी पूछा जा सकता है। और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रमाण पत्र दिया गया इसलिए फिर से चर्चा में आ गया है। वैसे शामिल कर लिया गया था अपने जो जुलाई 2024 में ही शामिल कर लिया गया था, जो समिट होती तभी। बात करते हैं, ये लाइन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। जो मोइदम है पूर्व उत्तर भारत की पहली जो है सांस्कृतिक संपदा है, मतलब पहला जो है स्थल है सांस्कृतिक पूर्व उत्तर भारत का। अगर हम इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे पूर्व पड़ता है, यहाँ पे उत्तर है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये यहाँ पे जो है असम है, और असम का पूर्व उत्तर भारत का पहला जो है सो सांस्कृतिक स्थल है, याद रखिए। और असम का भी जो है पहला सांस्कृतिक स्थल है, यह महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, असम के 2 स्थल और शामिल किए गए थे, कौन कौन से, तो एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो भी शामिल किया गया था, और एक तो है मानस जो पार्क है वो भी शामिल किया गया था। तो दोनों ये जो है शामिल किए गए थे 1985 में शामिल किए गए थे, याद रखिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है, ये सांस्कृतिक स्थल है, मोइदम जो है वो सांस्कृतिक स्थल है, और ये जो दोनों जो हैं वो प्राकृतिक स्थल हैं। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, प्राकृतिक स्थल हैं, क्योंकि काजीरंगा और मानस जो पार्क है वो प्राकृतिक स्थल है, और ये जो है मोइदम कौन सा स्थल है, तो सांस्कृतिक स्थल है असम का। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर टोटल पूछ लें असम के कितने स्थल हो चुके हैं, तो असम के जो है 3 स्थल हो चुके हैं विश्व धरोहर सूची में। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा टापू जैसा, ये यहाँ पे टापू जैसा मोइदम है। आगे चर्चा करेंगे मोइदम के बारे में, पहले और बात कर लेते हैं। जो यूनेस्को है उसके संस्कृति विभाग के सहायक महानिदेशक कौन है, तो जो है अर्नेस्टो ओटोन रमीरेज, ये जो है इसके सहायक हैं महानिदेशक, किसके, तो संस्कृति विभाग के, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पे जो है भारत के राजदूत फ्रांस में कौन है, तो ये जो है बिमल बी शर्मा है, याद रखिए। ये भी इसमें शामिल थे, तभी इनका नाम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर मोइदम की बात करें तो अहोम राजवंश था, उसकी जो है 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक जो है इस राजवंश ने शासन किया, लगभग 600 वर्ष शासन किया है इसने। तो उसी के बीच जो है मोइदम को, और ये क्या था, तो एक टीला था, और इनकी ये परंपरा थी, इस टीले पे जो है दफनाया जाता था, ये परंपरा थी इसकी। जो राजवंश था अहोम राजवंश, ये जो है दफनाते थे इसमें, जो मोइदम था, याद रखिएगा। बात करते हैं, अभी तक मोइदम जो है 386 बार खोला गया है, याद रखिएगा। बाकी अगर बात करते हैं, इसमें जो पाया गया 90 शाही कबरगाह पाए गए हैं, तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं मोइदम की जो टापू जैसा है, यहाँ पे
ये जो है ये स्थल में शामिल कर लिया, ये पर्यटन स्थल भी बनाया गया है, याद रखिएगा। बाकी अगर बात करते हैं जो यूनेस्को है, यूनेस्को में बात करते हैं अपने भारत में टोटल कितने स्थल हो चुके हैं, तो 43 स्थल हो चुके हैं। 43वां जो स्थल जोड़ा गया है वो मोइदम ही जोड़ा गया है, याद रखिए। इसमें मैदान भी कहीं पे लिख के आ सकता है, मोइदम भी लिख के आ सकता है, याद रखिए। मैदान भी कहीं पे लिखा हो तो भी सही होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है 43वां स्थल जो मोइदम हो गया है, 43 स्थल जो हो चुके हैं उसमें से 7 जो है प्राकृतिक स्थल हैं, और असम के 2 भी जो है प्राकृतिक स्थल इसी में शामिल हैं, याद रखिएगा। बाकी अगर बात करते हैं भारत में जो विश्व में अगर देखा सबसे ज़्यादा स्थल जो है वो इटली के 59 स्थल हैं विश्व धरोहर सूची में, जो हैं इटली के हैं, याद रखिएगा। इटली के बाद जो आता है चीन के हैं सबसे ज़्यादा, इटली के बाद दूसरे नंबर पे चीन के हैं, याद रखिएगा। अपने भारत के जो है 43 स्थल हैं, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, इतना चीज़ें याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं यूनेस्को की स्थापना, तो यूनेस्को की स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 में स्थापना होती है, क्योंकि जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो उसकी स्टैटिक भी महत्वपूर्ण बन जाती है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, यहाँ पे होता है, और ये फ्रांस इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए जब भी कोई चीज़ चर्चा में आती है, कोई देश चर्चा में आता है, तो उसकी मुद्रा है, उसके प्रेसिडेंट हैं, और अभी चर्चा में इसलिए भी आया था जो पेरिस में ओलंपिक भी होता है, तो ओलंपिक में भी पेरिस में ही हुआ था ओलंपिक, इसलिए तब भी चर्चा में आया था, तो पेरिस का ये याद रखिएगा। बाकी बात करते हैं महानिदेशक कौन है, तो आंद्रे ओजोले हैं, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको मोइदम के बारे में याद रखनी है, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ पे चर्चा किया है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो यहाँ पे अगला पॉइंट दिया है, जब असम की बात आए तो असम की स्टैटिक भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर असम का त्यौहार बात करें तो त्यौहार जो हाल ही में अभी मनाया गया है व्यू, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अभी पोंगल त्यौहार भी मनाया गया है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं जो राज्यपाल कौन है, तो 32वें नंबर के राज्यपाल हैं असम के, कौन है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, याद रखिएगा। तो ये भी जो है इसकी स्टैटिक भी पूछी जा सकती है, क्योंकि चर्चा में आया इसलिए स्टैटिक भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसकी राजधानी की बात करें असम की, तो दिसपुर राजधानी है इसकी। अगर इसके सीएम की बात करें तो सीएम कौन है, तो हेमंत बिस्व शर्मा है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जो असम है उसकी सीमाएं किन किन से लगती हैं, कौन कौन से राज्य से, तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लगती हैं इसकी सीमाएं। तो इतनी चीज़ें आपको असम के बारे में भी याद रखनी है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट दिया है आपदाओं से जन्मा IMD, ये क्यों चर्चा में फिर से आया है, तो इसका जो है इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है अभी समारोह मनाया गया है, स्थापना दिवस समारोह जो है मनाया गया है, और इसमें जो है अपने प्रधानमंत्री भी शामिल थे, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। स्थापना कब होती, तो 1875 में, ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना होती है। 1875 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसी को बोलते हैं IMD, इसका जो है 15 जनवरी को, मतलब कि इसके 15 जनवरी को 150 वर्ष पूरे हुए, इसके उपलक्ष्य में ही जो है समारोह मनाया गया, मतलब समारोह का आयोजन किया गया। इसका 15 जनवरी के जो 150 वर्ष इसके पूरे हुए, तो ये समारोह जब मनाया गया तो कहाँ पे जो है आयोजित किया गया, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका आयोजन जो किया गया है वो किया गया है भारत मंडपम में, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। भारत मंडपम कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ये जो है समारोह आयोजित किया गया है, इसका लक्ष्य क्या था, तो इसका लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य जो था मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट, इसका लक्ष्य था। लक्ष्य भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी लक्ष्य पूछा जा सकता है कि मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट, ये किस समारोह का लक्ष्य था, ये भी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। बाकी अगर बात करते हैं इसी के साथ जो है क्या स्टार्ट किया गया है, तो इसी के साथ मिशन मौसम स्टार्ट किया गया है, मिशन मौसम का शुभारंभ किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब ये जो समारोह आयोजित किया गया उसी में जो है 150वीं वर्ष पूरा हुआ है, तो 150वां वर्ष में जो है स्मारक सिक्के स्टार्ट किए गए 150 के, और डाक टिकट भी शुरू किया गया है। तो याद रखिए ये समारोह की याद में ये महत्वपूर्ण बन जाता है। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, इसके उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा ये लोगो इसका। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है स्मारक सिक्का शुरू किया गया है। बाकी अगर बात करते हैं IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। कौन सा विजन जारी किया गया है इसके लिए, तो महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा।
यहाँ पे नई दिल्ली में आयोजित होता है और संबोधित जो अपने पीएम हैं उन्हीं ने संबोधित किया है सम्मेलन को, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आगे दिया है बांग्लादेश में नहीं दिखाई जाएगी फिल्म जो है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी क्यों नहीं दिखाई जाएगी, आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो ये फिल्म किसकी है पहले ये जान लेते हैं। तो अभिनेत्री कंगना रनौत की ये फिल्म है इमरजेंसी। तो इसको जो है प्रदर्शन कब होना था, इसका प्रदर्शन होना था 17 जनवरी को प्रदर्शन होना था। उससे पहले जो है बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगा दिया। अब क्यों प्रतिबंध लगाया है ये कारण जान लेते हैं। ये फिल्म जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है 1975 में इमरजेंसी घोषित किया गया था। अब यहाँ पे जो है उसी पे आधारित ये फिल्म है। आपको दिख रहा होगा इनकी जो इंदिरा गांधी की तरह इनकी कंगना रनौत की फ़ोटो लगी हुई है और इमरजेंसी फिल्म है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ये इमरजेंसी घोषित किया गया था 1975 में। और यहाँ पे अभी एक फैक्ट जानेंगे, पहले जान लेते हैं जो 1971 था, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अलग किया गया था स्वतंत्र रूप से, तो जो है इंदिरा गांधी की अहम भूमिका रही थी। तो इस पर ये इसलिए इसने मना कर दिया कि बांग्लादेश में प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ चीज़ें गलत दिखाई गई हैं बांग्लादेश के प्रति। तो यहाँ पे इसलिए जो है इमरजेंसी फिल्म वहाँ पे बैन कर दी गई, वहाँ पे नहीं चलाई जाएगी, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं जो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री नहीं है। अब पाँचवें अगर वो नंबर से पूछें तो 5वें नंबर की रही हैं, याद रखिएगा। बाकी अगर बात करते हैं जो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 352 में इसकी बात की गई राष्ट्रीय आपातकाल की, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं जो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 25 जून को लगाया गया था, 25 जून 1975 में लगाया गया था। अब 25 जून को जो है क्या कहा गया है, जो अपने गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने ये कहा है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो आपने 2024 में जुलाई के टाइम पे उन्होंने ये घोषणा की थी कि 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। अपने गृह मंत्री ने कहा था, क्योंकि उस दिन ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो संविधान के कोई भी रूल नहीं फॉलो होता, और बस अनुच्छेद 21 और 20 को छोड़कर, ये जो है अनुच्छेद छोड़कर कोई भी रूल नहीं फॉलो होता संविधान का जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। बस ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न कि इमरजेंसी फिल्म को जो है कहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो बांग्लादेश में लगा दिया गया। अब बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश के जो हैं अभी कौन बने प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश के यूनिस बने, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री पहले कौन थे, तो शेख हसीना जी थी, लेकिन उनका जो है विद्रोह होने की वजह से वो चुनाव हुआ और वो यूनिस जी बन गए हैं। बाकी अगर बात करते हैं इसकी जो मुद्रा है तो टका है, क्योंकि हाल ही में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था, बांग्लादेश की मुद्रा पूछे गए। देखिए जब भी कोई देश चर्चा में आता है या कोई चीज़ चर्चा में होती है तो उससे जो स्टैटिक बनती है वो भी महत्वपूर्ण बन जाती है। और देखिए स्टैटिक कहीं अलग से नहीं, बहुत पुरानी स्टैटिक नहीं पूछी जाती है। अगर कोई देश चर्चा में या कोई स्थान चर्चा में, जैसे अभी मैंने मोइदम की बात की है, तो मोइदम जो चर्चा में आया है तो उसकी क्या है, उसकी भी स्टैटिक महत्वपूर्ण बन जाती है। तो हमेशा देखिए जो भी टॉपिक चर्चा में हो उसी की जो है स्टैटिक भी आपको पढ़ना महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो यहाँ पे अगले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जो है तेलंगाना से आए श्रद्धालुओं की जो है बस में आग लग गई। कैसे आग लग गई, क्यों आग लग गई, आई जानते हैं। तो तेलंगाना से 50 श्रद्धालु जो निकले थे तीर्थ यात्रा पर, कहाँ के लिए, तो ये जो निकले थे महाकुंभ गए थे, और वृंदावन में मंगलवार को शाम को अचानक आग लग गई। कुंभ में जो है स्नान करने के बाद वापस जा रहे थे, तो जब वहाँ पहुँचे वृंदावन, और वृंदावन में क्या था, वृंदावन जो मंदिर है वहाँ पे जो है बहुत जो श्रद्धालु थे वो उतर के कहाँ गए थे, दर्शन करने गए थे मंदिर में। और उधर से जब वापस दर्शन करके आ रहे थे, केवल एक श्रद्धालु जो था वहीं पे बैठा था, मतलब जो बस में था, और जो थे 49 जो थे क्या थे, वहाँ गए थे मंदिर में दर्शन करने, और केवल एक जो है श्रद्धालु वो जिंदा जल गया क्योंकि बस में अचानक आग लग गई। अब इसका जो है जांच किया गया है, तो कुछ लोग ये बता रहे हैं, न्यूज़पेपरों में ये कहा जा रहा है कि जो बीड़ी पीने से आग लग गई है, तो क्या सच है वो नहीं पता है, लेकिन ये है कि लगभग ये कहा जा रहा है जो बाबा लोग थे वो बीड़ी पी रहे थे इसलिए आग लग गई। तो यहाँ पे जो है एक श्रद्धालु जिंदा जल गया है। बाकी ये जो है पूछा जा सकता है कि कहाँ से श्रद्धालु आए थे जिसकी बस में आग लग गई, तो तेलंगाना से आए थे। यहाँ पे आपको बस जली हुई दिख रही होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
कहाँ पे आग लगी है ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, तो वृंदावन में लगी है। आगे बात करते हैं। आगे कहा गया है सभी श्रमिकों को 100% सामाजिक सुरक्षा कवरेज दिया जाए राज्यों के द्वारा। ये किसने कहा है? तो श्रम मंत्रालय द्वारा कहा गया है। जो केंद्रीय श्रम सचिव हैं सुमिता डाबरा, इनकी अध्यक्षता में एक समिट होती है। कौन सी समिट होती है? 16वीं भवन अन्न निर्माण श्रमिक निगरानी समिति की बैठक होती है, उसमें ये कहा गया है। और ये बैठक कहाँ पे हुई? तो हाइब्रिड मोड पे हुई है बैठक। ये इतना महत्वपूर्ण बन जाता है, सबको जो है सुरक्षा दी जाएगी श्रमिकों को, ये याद रखिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह जो हैं वो दिसंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, आप पूछ लिया जाएगा कि दिसंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसको बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह जी को बनाया गया है। ये जो है किसके द्वारा घोषणा की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा घोषणा की गई। इसके अध्यक्ष पूछ लें तो जैसा जी अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। ये जो है इनको क्यों चुना गया? तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें दिसंबर में खेले गए 3 टेस्ट मैचों में इन्होंने विकेट जो लिए थे, 22 विकेट लिए थे। तो उसमें जो है इनको जो है चुना गया दिसंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में। यहाँ पे इनका जो है फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितने खुश हैं। आगे बात करते हैं। इंदिरा गांधी जो भवन है वो कांग्रेस का नया मुख्यालय होगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं मनु भाकर की। तो मनु भाकर के बारे में आप सभी ने पढ़ा भी होगा और सामने फोटो भी लगी है। तो ये चर्चा में क्यों आई है? पहली बात तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 4 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। अगर आपने खेल पुरस्कार की जो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं मनु भाकर क्यों चर्चा में आई है, क्योंकि जो इनको जो मेडल मिले थे, एक पेरिस ओलंपिक में, एक ओलंपिक में जीतने वाली 2 मेडल मनु भाकर जी हैं। और इनके बारे में अगर बात करते हैं तो इन्होंने शूटिंग में जो है मेडल जीते थे। अब मेडल में क्या हुआ? मेडल के रंग उतर गए हैं, तो ये जो है लोकल हो चुके हैं मेडल। तो इनको जो है ये आशा है कि फिर से दिए जाएंगे, जो ओलंपिक परिषद है उसके द्वारा फिर से दिए जाएगा मेडल, इसलिए इनको चर्चा में आया है। और ये इनका नाम याद रखिएगा। और कौन मेडल जो है बदला जाएगा? इनका जो दोनों मेडल हैं तो फ्रांस का राष्ट्रीय टकसाल द्वारा बदला जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये मेडल जो है इनके कलर उतर चुके हैं। और अभी मैंने जो आपने अगर कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें जो है एक नाम और आया था, जो लॉस एंजिल में आग लगी थी। लॉस एंजिल में जो आग लगी थी, अगला जो लॉस एंजिल में ही होगा, जो 2028 में ओलंपिक होगा वो भी लॉस एंजिल में होगा। लेकिन अगर लॉस एंजिल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आग लगी थी और एक जो है खिलाड़ी थे। कौन खिलाड़ी थे? तो गेरी हाल। तो गेरी हाल के जो है घर में आग लग गई और गेरी हाल ने जो है 10 मेडल जीते थे, 10 पदक जीते थे ओलंपिक में, याद रखिए। 2004 तक 10 मेडल जीते थे, जिसमें से 5 जो है इनके स्वर्ण थे और जो है 10 मेडल इनके जल चुके, राख हो चुके हैं लॉस एंजिल में आग लगने से। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद है उसने ये कहा है कि हम फिर से मेडल देंगे, इनको प्रतिकृति देंगे गेरी हाल को भी। और इनका जो है रंग उतर गया है, इनको जो मेडल मिले थे कांस्य पदक उन पे भी फिर से दिया जाएगा इनको। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे दिया न्यूरो सर्जरी। तो न्यूरो सर्जरी की अगर बात करते हैं तो एक नई डिवाइस विकसित की गई है अपने भारत में। किसने विकसित की है? तो पटना एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के हेड है डॉक्टर विकास चंद्र झा, इन्होंने विकसित की है। और साथ में जो है स्त्री पुरुषों रोग विभाग की डॉक्टर सवन झा, इन्होंने विकसित की है। और ये डिवाइस ऐसी है कि जहाँ पे आपको ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी करना है, ब्रेन में चोट लगी हो उसकी सर्जरी करना है, तो वहीं पे मतलब पहचान करके ये डिवाइस वहीं पे सर्जरी करेगी। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कहाँ पे डिज़ाइन किया गया है और किसने डिज़ाइन किया है, किसने विकसित किया है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। याद रखिए वहाँ की, यहाँ पे जो अमेरिका में ऐसी डिवाइस थी पहले, लेकिन उससे भी बढ़िया ये डिवाइस अपने भारत में बन चुकी है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन करने वाले हिस्से की पहचान करने के लिए जो डिवाइस बार बार नसों को जो है डाला करेगी और डिवाइस, और बाद में पहचान करके वो वहीं पे सर्जरी करेगी। तो याद रखिए, न्यूज़पेपर में दिया था, तो ये आप याद करिए लीजिएगा। आगे बात करते हैं। अगला नाम आता है खासावा। तो इन्होंने जो है व्यक्तिगत ओलंपिक में पदक दिलाया था पहला भारत को, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं किसके? तो कुश्ती में खिलाड़ी हैं खासावा दादा साहेब जाधव का जन्म जो है 1926 में होता है, इनका जन्म होता है।
कहाँ पे, तो बॉम्बे प्रेसिडेंट में, वर्तमान में जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगर इनके बचपन में बात करते हैं तो बचपन में पहलवानी करते थे और इन्होंने जो है भारत को पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक दिलाया था, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जो है 15 तारीख में इनका जन्म होता है। तो याद रखिए 15 जनवरी 1926 में, इसलिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए चर्चा में आया है। पहली बार अगर खेलने गए थे जो 1948 में, तब इनको जो है लंदन में होता है ओलंपिक, उस समय ये हार चुके थे। लेकिन फिर अगर होता है 1952 में, तो 1952 में इन्होंने ओलंपिक पदक दिलाया था। कहाँ पे हुआ था, हेलसिंकी ओलंपिक में हिस्सा लिया था, वहाँ पे जो है इन्होंने कुश्ती लड़ी थी, वहाँ पे इनको कांस्य पदक जीता था इन्होंने कुश्ती में। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए चर्चा में आया था, इनका नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी 16 तारीख की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी यहाँ पे चर्चा किया है। आइए आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा, तो हम जानेंगे आपने जो है मेरी क्लास ध्यान से देखी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मोइदम जो विश्व धरोहर स्थल है, इसे प्रमाण पत्र कहाँ प्रदान किया गया, आपको बताना है इसका आंसर। ऑप्शन दिए लंदन, दूसरा ऑप्शन दिया नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन दिया है टोक्यो, चौथा ऑप्शन दिया है पेरिस। तो इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है, इसका आंसर क्या ठीक होगा। तो यहाँ पे जो है 16 जनवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।